जहाँ मैंने ओल्ड सिटी एरिया का जिक्र किया, उसके साथ साथ और शहर के अंदर भी इस तरह के जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं मुख्तलिफ अपनी मार्केट्स पे, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट है, लोगों की शादी ब्याह की तकरीब हो, लोगों का दफ्तर बना रहे हों, कोई स्कूल बना रहे हों, हज़ारों की तादाद में कराची वाले नर्सरी की फर्नीचर मार्केट जाते हैं। PCHS में ये जगह वाक़ है और वहाँ पे आपको परेशानी नज़र आती थी। वहाँ स्कूल्स भी हैं, PCHS गर्ल्स कॉलेज भी वहीं पे ही है। हमने फ़ैसला किया कि हम इन जगहों को ठीक करने जाएंगे और मुझे खुशी होती है काम स्टार्ट कर दिया गया है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट पे एज़ आई स्पीक काम चल रहा है और इंशाल्लाह ईद से पहले उस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसकी ड्रेनेज को ठीक किया है, उसकी सेवरेज को ठीक किया है और पेवर लगा रहे हैं। तो बिल्कुल नशेबी इलाका है, सड़क बनती है, पानी आता है वहाँ पे तो प्रॉब्लम होती है, तो हमने वहाँ पेवर की इंटरवेंशन की है। गुल प्लाज़ा कोई वाक़या ऐसा होता है, सब जाते हैं। मैं भी पिछले दिनों एक तस्वीर भी देख रहा था, वीडियो देख रहा था, कोई वहाँ पर गया और उसने कहा देखें जी ये हाल है तिजारती एरिया का। मैं बताना चाहूँगा ये स्कीम हमने अभी प्रोक्योरमेंट मुकम्मल करके काम स्टार्ट करना है इनको। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो काम शायद स्टार्ट हो चुका होता हमारा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये वाक़या हुआ, फिर जगह को बंद कर दिया गया। अंकल सरिया हॉस्पिटल से लेके पीछे NJV तक ये पूरा रास्ता जो है, जहाँ पे पुराने कराची वाले भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, बोरी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हस्पताल भी है, कमर्शियल मार्केट भी है, स्कूल भी है, उसको हमने इसके अंदर टेकअप किया है और काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरीके से KDA मार्केट है, कायदाबाद का पुल है, इतना बड़ा एरिया लेकिन बदकिस्मती के साथ उसका बुरा हाल था। उसके नीचे हमने मार्केट को इम्प्रूव करना है इसके अंदर। बनारस का पुल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, औरंगी टाउन में, बहुत बड़ा एरिया है, बुरा हाल था, उसके ऊपर हमने काम ऑलरेडी आगाज़ कर दिया है। बल्दिया की 24 मार्केट है, वहाँ लोग परेशान है कि NV क्रीड के पेवर लग रहे हैं वहाँ पे। मुझे लोगों ने आके शुक्रिया अदा किया कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बल्दिया टाउन में इस तरह का काम होगा। मुझे खुशी होती है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में ये काम को स्टार्ट किया और 1050 मिलियन रुपए यानी कि 1 अरब से ऊपर लागत बजटेड है, पैसे अवेलेबल है, काम स्टार्ट, टेंडरिंग कर दिए, काम स्टार्ट हो गया है। तारीख़ी विरसा कराची शहर का, वो तारीख़ी विरसा जिसको माजी में कभी भी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया, उसको लुक आफ्टर नहीं किया गया, हमें जब अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमने फ़ैसला ये किया कि हाँ नई चीज़ें तो बनानी है लेकिन जो पुराना विरसा है उसको भी लुक आफ्टर करना है। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये 100 साल पुरानी इमारत है। इसका हाल एक ज़माने में आपको याद होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी बेहतरी का काम देख रहे हैं, इसकी रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। और ये 100 साल पुरानी इमारत आज सोलर एनर्जी पे चल रही है, शमसी तवानाई पर चल रही है। क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो एम्प्रेस मार्केट को बेहतर करने का सिलसिला इस वक्त जारी व सारी है, काम चल रहा है और आइंदा चंद रोज़ में काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके अंदर पहले फेज़ में हमने उसकी जो मीट मार्केट थी, फ़िश मार्केट थी, उसको बहाल किया। उसके बाद उसका ग्रोसरी सेक्शन है जो कि बिल्कुल बीच वरांडा में इंक्रोचमेंट हुई थी, हमने उसके लिए एक ऑल्टरनेट जगह क्रिएट की। उसके तमाम जो कियोस्क हैं, जो स्टॉल्स हैं, वो मुकम्मल हो गए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरा है, हम किसी के कारोबार को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। गालिबन ईद के फ़ौरन बाद हम उनको हैंड ओवर करके जो बीच का वरांडा है, जो ओपन एरिया है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, उसकी बहाली का भी काम किया जाएगा। वो जो 125 साल पुराना घंटा था उसको बहाल किया गया है, आपको वो बचते हुए नज़र भी आता है, सुनाई भी देता है। और उसके बाहर, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया में सदर में जो शख्स जाता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। तकरीबन कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, वॉशरूम्स हमने वहाँ इस्टेब्लिश कर दिए हैं ताकि कराची वाला अगर वहाँ जाए तो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। डेंसो हॉल की पुरानी इमारत, तारीख़ी इमारत बंद थी, एक ज़माने में वाटर बोर्ड का वहाँ दफ्तर होता था, उसके बाद किसी NGO को दे दिया गया, वो बंद हो गया, उसको हमने टेक ओवर किया और आज आप जाके डेंसो हॉल को देख सकते हैं कि उसको हमने बहाल किया। होती मार्केट
इंक्रोच थी, बंद थी रनछोड़ लाइन में। हमारे वहाँ के यूसी चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर 1926 की ये इमारत है, उस ज़माने की जो तारीख़ी ख़ानदान है होती, उन्होंने बनवाई थी, लेकिन इंक्रोचमेंट के थे, बंद हो गई थी। उसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करके अब उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। ली मार्केट पर काम चल रहा है, लियारी में काम स्टार्ट हो गया और हमारी कमिटमेंट है कि 30 जून से पहले पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे। सोल्जर बाज़ार मार्केट, जो लोग नश्तर पार्क जाते हैं, जो गार्डन के एरिया में जाते हैं, वो जाके देखेंगे कि सोल्जर बाज़ार मार्केट आज से 100 साल पहले तामीर की गई थी और क्या खूबसूरत शानदार चीज़ बनाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहाँ हमने और चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं किया, वो भी इंक्रोचमेंट की नज़र हो गई। उसकी इंक्रोचमेंट को क्लियर किया, उसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह 30 जून से पहले पहले उस काम को मुकम्मल करेंगे। ओल्ड सिटी एरिया खारादर लियारी में मच्छी मियानी मार्केट, साजिद भाई आप वाकिफ़ होंगे उससे, वहाँ जाके आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना बुरा हाल है। वहाँ पे काम हमने स्टार्ट कर दिया। पहले फेज़ में बाहर की स्ट्रीट्स बनाई थी हमने, वहाँ पे एक पार्क हमने बनाया था जिसको हमने बिल्किस ईदी साहिबा के नाम से मंसूब किया था। अब मच्छी मियानी मार्केट को हमने टेकअप किया, टेंडर हो चुका है, काम स्टार्ट किया जा चुका है। कैंट स्टेशन के पास आप जाते हैं सिविल लाइंस मार्केट, वो भी गालिबन 1924 की है, बंद पड़ी हुई थी, बुरा हाल था, इंक्रोच थी। इंक्रोचमेंट को क्लियर किया है, रिवाइवल का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह अगेन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 30 जून से पहले पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और किमाड़ी की एचबी मार्केट, उसके ऊपर इंशाल्लाह ईद के बाद काम स्टार्ट करें। उसकी इंक्रोचमेंट अभी तक हमने उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो काम स्टार्ट नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आता हूँ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो लोग किमाड़ी ज़िले और वेस्ट ज़िले से वाकिफ़ हैं, मेरे साथ पीछे जुम्मन दरवान साहब भी खड़े हैं, मुमताज़ तनूली साहब भी खड़े हैं, ये आपको बताएंगे जो शख्स यहाँ मेरे दफ्तर से जिसको औरंगी जाना है, वेस्ट जाना है, तो वो हब रिवर रोड के ज़रिए जब जाएगा तो जो सड़क थी हब रिवर रोड तो सिंध हुकूमत ने बना दी थी, लेकिन हब रिवर रोड से अंदर जब आप किमाड़ी की तरफ जाते हैं और फिर ऑल द वे औरंगी की तरफ जाते हैं तो सड़क जो इस्तेमाल करते हैं आप, उसका नाम था तूरी बंगश रोड। तबाह थी वो। तबाह होने की वजह से लोगों को ऑल्टरनेट जो दूसरे रास्ते उसकी तरफ जाना पड़ता था। तो हमने, हमारे वहाँ की यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, अल्लाह सेहत दे आसिफ को, बेचारा कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला नौजवान चेयरमैन, पहली बार इलेक्ट होकर आया है, बदकिस्मती के साथ बीमार हुआ वो, लेकिन वो बार बार अपनी आवाम का मुकदमा हमारे सामने लड़ता रहा। आरिफ तनूली साहब वहाँ की इलेक्टेड यूसी चेयरमैन है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो लियाकत आसकानी साहब, ये मेरे जो सीनियर यहाँ काउंसिल के अरकान खड़े में, ये बार बार एम्फेसाइज़ करते थे उस सड़क को। हमने फ़ैसला किया उस सड़क को बनाएंगे, ना सिर्फ सड़क को बनाएंगे, इंक्रोचमेंट को क्लियर करेंगे, ड्रेनेज को ठीक करेंगे, सेवरेज को ठीक करेंगे, सड़क बनाने के बाद उसको ब्यूटिफाई करेंगे ताकि लाइटिंग वगैरह अच्छी हो। खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो तूरी बंगश रोड के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है और 1 अरब रुपए KMC उसके ऊपर खर्च करने जा रही है। उसका नक्शा हमने आपके लिए लगाया है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग कहते हैं कि KMC चंद मखसूस इलाकों में काम करती है, हम बता सकें कि KMC का विज़न जो है सारे कराची का है, कराची के 7 अज़ला का है, 25 के 25 टाउन्स का है। अगली स्कीम की तरफ मैं आता हूँ, वो है हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट देने के लिए। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो एवियरी वगैरह कॉन्सेप्ट है। हमने पहली बार एवियरी बनाई थी जहांगीर पार्क में, दूसरी एवियरी हमने बनाई बारादरी में, लेकिन छोटी थी। हमने फैसला किया ऐसी फैसिलिटी हो कि बच्चों को परिंदों से रोशनास कराने के लिए, ये भी एक तालीम है, सिविक सेंस को, परिंदों से मोहब्बत एक बड़ा अच्छी सिफ्त है। तो हमने किडनी हिल पे जगह को मुख्तस किया है और वहाँ पे हमने बर्ड एवियरी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा 2 माह में उस काम को मुकम्मल करके कराची के बच्चियों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए उसको खोल दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपए इंशाल्लाह, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है, 20 करोड़ रुपए स्कीम के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और ये वो जगह है जब आप जाएंगे आपको खुशी होगी कि यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लाख दरख्त लगाए गए हैं KMC के पार्क डिपार्टमेंट में।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हमारी मदद की, सिविल सोसाइटी ने भी हमारी मदद की। और आज जब आप उस 62 एकड़ की जगह पे जाते हैं तो आपको सिर्फ सब्ज़ा जंगल नज़र आते हैं। तो हमने कहा उसी जंगल के अंदर हम इसको डफटेल करके चलें। तो माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। गटर बागीचा तारीखी जगह है किमाड़ी ज़िले में, उसके ऊपर हम पब्लिक पार्क बनाने जा रहे हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, हमें इंक्रोचमेंट वगैरह के, उसको हम टैकल करने में लगे हुए, लेकिन इंशाल्लाह हमने बजट इसका अप्रूव कराया हुआ है। 15 करोड़ रुपए इंशाल्लाह खर्च करेंगे। वहाँ पे पब्लिक पार्क और एक अर्बन फॉरेस्ट टाइप फैसिलिटी हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। मलीर का रुख करते हैं, स्टील टाउन गुलशन हदीद। वहाँ के लोगों को तकलीफ़ थी, परेशानी थी, बारिश होती थी, पानी का डिस्पोजल नहीं था। गुलशन हदीद के हमारे नुमाइंदों ने, हमारी तंजीम ने, डिप्टी मेयर साहब ने, हमारे वहाँ के राव साहब यूसी चेयरमैन हैं, जतोई साहब यूसी चेयरमैन, साजिद जोखियो साहब हमारे MP हैं, उन्होंने इस स्कीम को हमारे सामने रखा और कहा कि ये काम करके दीजिए। हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपए, ये आप देख सकते हैं नक्शे में, आपको नज़र आ रही है, ये मेजर सड़क है स्टील टाउन गुलशन हदीद की आवाम की। ड्रेनेज, सेवरेज, सर्विस लेन, मेन रोड, लाइटिंग, इसको टेकअप किया गया, काम स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह 30 जून से पहले ये 50 करोड़ रुपए की स्कीम को मुकम्मल करके वहाँ की आवाम के लिए खोलेंगे। एक ज़माने में आप तसव्वुर नहीं करते थे कि KMC कोई ब्रिज बनाएगा, हालात ऐसे हो गए थे। हमने बड़े अरसे बाद मेगा स्कीम्स को एक बार फिर रिवाइव किया, इनिशिएट किया। पहली स्कीम हमने टेकअप की इब्राहिम हैदरी टाउन में, मलीर ज़िले में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सामने भैंस कॉलोनी में, और हमने ये कमिट किया कि हम इसको 100 दिन में बनाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े लोगों ने कहा यार 100 दिन में कराची में तो कोई चीज़ बनती नहीं है। हमने कहा नहीं, KMC बना के देगी आपको। हमने इस चैलेंज को कबूल किया और आज आप जाके जो वहाँ के वासी हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर हमने नए ब्रिज को तामीर किया। ये आपको नज़र आ रहा है, नहीं ये वो नहीं है। नए ब्रिज को हमने तामीर किया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया है उसको। 1.5 अरब रुपए की लागत से वो काम हमने कर लिया वजी, जो बिलावल साहब ने जिसका वादा किया था। और इंशाअल्लाह हम सब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस वादे को वफा करने के लिए सरगर्म रहेंगे। तो मैं आता हूँ वापस अब नए प्रोजेक्ट के ऊपर। वो है कराची मुर्तज़ा वहाब।